मैं आनंद नेहरा, आपका ऑनलाइन एजुकेटर। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ बहुत ही एक आसान सा टॉपिक, जिस टॉपिक से संबंधित आपके जो कंपटीशन एग्जाम हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और उसको मैं एकदम आसान ट्रिक के साथ एकदम सरल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और अपना जो पॉइंट यहाँ का रहेगा वो बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम कैसे निकाला जाता है। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया और उस मॉलिक्यूल का आपको बंद क्रम निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, इस चीज को मैं बहुत ही आसान और सरल ट्रिक के साथ आज आपको बताने वाला हूं। और अपन जो ये ट्रिक जो काम में लेंगे वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर कहां तक होगी, वो 20 तक होगी, उसके लिए ये काम में लेंगे। जो ट्रिक है किसके के लिए काम में लेनी है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 20 तक हो तो उसके लिए ट्रिक है काम में ली जाने वाली है। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं और अपनी जो ट्रिक है उसको अपनाते हैं। यहां पर 3 स्थितियां मैं लेके चलूंगा, 3 स्थितियां। उन तीनों स्थितियों में अलग अलग इसके जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्सों के आधार पर एग्जाम्पल के साथ इसको सरल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि एक याद रखना, बाबा रूल, BA को याद रखना। यहां पर बी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ए का मतलब होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, और जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं या उसके दूसरे क्रम में है वो इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यहां पर जो मेरा पहला ट्रिक है वो इसी पर काम करेगा, बाबा रूल पर काम करेगा। पहले में जो पहली स्थिति है केस है उसको लिख देता हूं। तो प्रथम स्थिति जो अपनी बनती है उसका जो फार्मूला काम में लेंगे, सबसे पहले स्थिति किसके लिए बनेगी, वो इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर उसमें कहां तक होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उस मॉलिक्यूल्स के लिए ये फार्मूला काम में लेने जो मैं भी लिख रहा हूं। फार्मूला क्या होगा, 1/2 B माइनस A, 1/2 B माइनस A। B आपका क्या है, बॉन्डिंग, और A क्या आपका एंटी बॉन्डिंग कह सकते हैं। यहां पर जो टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन इन 4 जो BA लिखा है इनमें जाएंगे और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन B में आएंगे बॉन्डिंग में, फिर आपके एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, और फिर किसमें, एंटी बॉन्डिंग। इस क्रम में जो इलेक्ट्रॉन है उनको भरा जाएगा। चलिए इस चीज को अपने एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूव करते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल है Li2। तो Li2 में सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको निकालने हैं। तो उसके सम ऑफ इलेक्ट्रॉन Li2 के कितने होंगे, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, यहां पर 1/2। तो देखो क्या कहा मैंने, BA 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2B, फिर 2A, शेष 2 रह गए, किसमें आ गए, B में आ गए। तो B के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, और A के कितने हो गए, 2। तो क्या रह गया आपका 2/2 बराबर 1। तो इसका जो BO नंबर है, बॉन्ड ऑर्डर क्रम है, वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको दर्शाया कैसे जाएगा, Li सिंगल बॉन्ड Li के रूप में दर्शाया जाएगा। चलो देखो कितना आसान है, आसानी से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, Li2+ का बंद क्रम ज्ञात कर लिया। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला आपका Li2+। तो Li2+ में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोलो 5 हो जाएंगे। 2 किसके, 4 तो किसके हो गए, इसके 6 तो इसके हो गए लिथियम के, और प्लस का है तो प्लस 1 इसमें क्या कर लेते हैं, माइनस। तो टोटल कितने होंगे, 5। क्या आ जाएगा, 1/2। अब बी में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 आ गए,
बी में 2, ए में 2, इस बी में कितना रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो बी में टोटल कितने हैं आपके 3 - 2, कितना आया 1/2, ये कितना आ गया इंटू 1, तो आ गया आपका 1/2 या 0.5। तो Li2 प्लस का जो बंद क्रम है 1/2 या 0.5 होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, Li डॉट डॉट लाइन के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। ये हो गया आपका बंद क्रम। चलो आई चीज समझ में, किस प्रकार से सरल करते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनका बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। चलो और एग्जांपल ले लो, He2+ ले लिया। इसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम के टोटल कितने हो गए, 1 के 2, 2 के 4, 4 का 1 कम करो धनायन वाला, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3। तो बाबा रूल में कितने आएंगे देखो, बी में 2, ए में 1, फॉर्मूला लगा दो 1/2, ये कितना बी का 2 - 1 कितना आ गया 1/2, वही क्या 0.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा 0.5 आ गया। देखो कितनी आसानी से जो अपन बंद क्रम है उसको ज्ञात कर रहे हैं। यदि ये चीज जो मेरी बताई हुई आपके समझ में आ रही है तो एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। साथ साथ में आप इनको नोट करते रहा करो। जब भी क्लास लेते हो पेन पेंसिल लेकर साथ में बैठना, जिससे कि जो पॉइंट हैं ट्रिक्स हैं उनको आप नोट कर सको। अगला एग्जाम्पल अपना है Be+2, Be2 इसका। तो इसके सम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो जाएंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए। अब देखो फॉर्मूला आपका क्या है Ba तो 8 में 2 2 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1/2। बी में टोटल 4, बी में टोटल कितने 4 और ए में भी टोटल कितने हैं 4। ये कितना आ गया 1/2 = 0 बराबर कितना ये वाला। तो B2 में बंद क्रम यदि आप निकालना चाहोगे तो क्या है 0/2 के रूप में है, मतलब वैल्यू क्या होगी इसकी 0 वैल्यू होगी। चलो अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला अपना एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल Be2+ ले लिया। Be2+ लिया, इसका मतलब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने B2 के 8 में से 1 कम कर दो कितने हो गए 7। इसको किस में भरना है बाबा में ले आओ, तो बाबा में 2 2 2 और 1। फॉर्मूला अपना क्या है 1/2। बी के कितने हो गए 4 - 3 तो 1/2 बराबर कितना आ गया 0.5। तो Be+2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5 आएगा। तो ये था मेरा जो पहला ट्रिक जिसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में कितने आ रहे हैं 1 से लेकर 8 तक। चलो अगली पोजीशन लेते हैं दूसरी, कि दूसरी स्थिति में क्या होगा। द्वितीय स्थिति केस नंबर 2। केस नंबर 2 मेरा है वो इलेक्ट्रॉन 9 से इलेक्ट्रॉन 13 तक, 9 से 13 तक जिनके मॉलिक्यूल्स में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसके लिए दूसरी स्थिति बनेगी। और उसका जो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट करना 1/2 शेष इलेक्ट्रॉन -4। यहाँ पर शेष इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो भी मैं आपको जब एग्जाम्पल करेंगे उस स्थिति में बताने वाला हूँ कि शेष इलेक्ट्रॉन कैसे लिखें। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल आपका है N2+ का है, N2+ का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें कितना होगा नाइट्रोजन के 1 के 7, 2 के 14, 1 आपको क्या करना कम करना, तो ये 1 वाला कम कर दो तो कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। 13 इलेक्ट्रॉन अब इस सूत्र में लिखो इनको 1/2।
अब कह रहा है कि शेष इलेक्ट्रॉन, तो शेष इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 में से ये 4 कम कर दो, पीछे कितने बच गए? 9 बच गए। तो शेष इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ में आई बात? और 4 आपका जो है वो का वो ही रहेगा, यानी पहले उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही आपके यहाँ पर कौन से हैं? शेष इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया? 5/2, तो 2.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना आएगा? 2.5 आएगा। देखो कितनी आसानी से अपन इसको सरल कर लिया। चलो अगला एग्जांपल और ले आओ, B2 का है। तो B2 का देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? B2 में 10 है, तो ये आपका 1/2, ये कितना आ जाएगा? शेष इलेक्ट्रॉन 10 में से कितने कम करने आपको? 4 कम करने। क्या बच गया यहाँ पर? 6 बच गया। माइनस कितना आ गया? ये 4, तो 2/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 आ गया। कितने आसानी से सरल हो रहे हैं देखो। अगला और एग्जांपल ले लो, मिटाऊं इसको। अगला एग्जांपल है CN का। CN के जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका ज्ञात करना है आपको। तो क्या ज्ञात करें? पहले सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो। तो इसके सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, कुल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 13 हो गए। 1/2 शेष इलेक्ट्रॉन, 13 में से कितने कम करने? वही 4 कम करने। कितने बच गए आपके? 9। तो 9 - 4, तो 1/2 × 5 कितना? 2.5। तो CN का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो इस प्रकार से दूसरी जो कंडीशन है उससे अपन इलेक्ट्रॉन का सम ज्ञात करके उसके क्या ज्ञात कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो आसान से ट्रिक्स हैं उनके साथ अपने रसायन विज्ञान को सरल बनाना है। तो सरल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस प्रकार के जो ट्रिक्स हैं मैं आपको बताता रहूं और हमारा हौसला है वो लगातार बढ़ता रहे। चलो अगली कंडीशन है तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। केस नंबर 3 जो कंडीशन है लागू होती है इलेक्ट्रॉन 13 से लेकर इलेक्ट्रॉन 20 तक कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 13 ले लिया था, ये 14 आ जाएगा। 14 से लेकर यदि 20 तक हैं तो उनका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें? 14 से लेकर 20 तक के लिए इसका जो फार्मूला काम में लेऊंगा मैं, बहुत आसान फार्मूला है। 1/2 10 माइनस शेष इलेक्ट्रॉन, क्या कहूंगा? 10 माइनस शेष इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले से आसानी से जो भी आपका कोई मॉलिक्यूल्स दे रखा है उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अपना एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है CO। एग्जांपल है CO। तो CO के टोटल सम इलेक्ट्रॉन करो, 6 + 8 कितने हो गए? 14। लगाओ फार्मूले में 1/2 10 का 10 रहेगा, 10 स्थायी रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन वही निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, उसमें 10 कम कर दो, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो क्या आ गया? -4। तो 6/2 कितना आ गया? 3। तो CO के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है CN- का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन करो, 6 + N का कितना? 7 प्लस माइनस का एक टोटल करो तो कुल कितने हो गए? 14। तो वही आपका 1/2 10 माइनस कितने बच गए? 14 थे, 10 कम कर दिए आपके ये 4 बच गए। तो अब कितने कम कर दो? 6/2 कितना आ गया? 3 आ गया।
तो Cn माइनस है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इन आसान ट्रिकों के साथ अपने जो रसायन है उसको काफ़ी सरल बना सकते हैं, और जो कंपटीशन एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उनको बहुत आसान और सहजता के साथ इनको सरल कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लो। अगला जो एग्जाम्पल है वह मैं ले लेता हूं O2 का। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16। 1/2 10 माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा। वो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाला 16 में से, आपका 10 कम कर दो, कितना आ गया 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। तो इसके बीच का जो बंद क्रम क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। अगला ले लो O2 माइनस का। O2 माइनस लिया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 हो गए। फार्मूला क्या है, 1/2 10 माइनस शेष इलेक्ट्रॉन। शेष कितने रह गए, यहां पर शेष कितने रहे, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया, 3/2 बराबर 1.5। अब 1.5 जो बंद क्रम उसको लिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे, वो देखो। ऑक्सीजन एक जो सिंगल बॉन्ड है, ये जितनी संख्या उसकी पूरी सिंगल लाइन से दर्शाओ। पॉइंटों में जो आ रहा है इसको अपन क्या करते हैं, इसे डॉट डॉट के द्वारा इसको दर्शा दिया जाता है। ये इसका बंद दर्शाने का तरीका हो गया कि किस प्रकार से बंद को दर्शाया जाना है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों के द्वारा अपन अपने जो रसायन है उसको बड़ा आसान बना सकते हैं। बड़ी खूबी के साथ इन प्रश्नों को सरल